नमस्कार, हम डॉक्टर सपुंटी आपके लिए ले आया हूँ न्यूज़ एंड व्यूज़। मिडिल ईस्ट में हालात तेज़ी से बदल रही हैं। ईरान पर हुए हमले के बाद पूरी दुनिया की नज़र अब दो बड़ी ताकतों पर है, चाइना और रसिया। सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये दोनों देश ईरान के समर्थन में युद्ध में उतरेंगे या सिर्फ कूटनीतिक समर्थन देंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चाइना और रसिया का आधिकारिक रुख क्या है, उनके बयान क्या कहते हैं और आगे दुनिया की राजनीति किस दिशा में जा सकती है। ईरान पर हुए हमले के बाद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रशिया ने कहा कि यह हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और इससे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बढ़ेगी। रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने साफ कहा कि किसी भी देश की सरकार को गिराने की कोशिश स्वीकार नहीं की जा सकती है। रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने कहा कि इस संकट का समाधान युद्ध नहीं बल्कि डिप्लोमेसी और बातचीत से होना चाहिए। हालांकि अभी तक रशिया ने सीधे सैन्य हस्तक्षेप की घोषणा नहीं की है। दूसरी बड़ी ताकत चाइना ने भी ईरान पर हुए हमला की आलोचना की है। चाइना के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि किसी भी देश की संप्रभुत्व उल्लंघन स्वीकार नहीं किया जा सकता। चाइना ने तुरंत सीजफायर और शांति वार्ता की मांग की है। चाइना के लिए मिडिल ईस्ट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसकी ऊर्जा जरूरती का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाला तेल चाइना की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है। अगर यह युद्ध बढ़ता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती है। ईरान संकट के बाद चाइना और रशिया ने आपस में बातचीत भी की है। दोनों देशों ने कहा कि युद्ध को तुरंत रोका जाए, मिडिल ईस्ट में स्थिरता बनाए रखी जाए और समस्या का समाधान कूटनीतिक तरीके से निकला जाए। यानी दोनों देश फिलहाल युद्ध में कूदने से बच रहा है, लेकिन ईरान को राजनीतिक समर्थन दे रहा है। सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये वर्ल्ड वॉर का खतरा है? अगर ईरान, इजराइल और यूएस के बीच संघर्ष बढ़ता है तो इसमें अन्य शक्तियाँ भी शामिल हो सकती है। लेकिन अभी तक चाइना और रशिया दोनों ही सीधे युद्ध से शामिल होने से बच रहा है। उनकी रणनीति है कूटनीतिक दबाव बढ़ाना, मिडिल ईस्ट में अपने हितों की रक्षा करना और वैश्विक संतुलन बनाए रखना। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि चाइना और रशिया दोनों ईरान पर हुए हमले की आलोचना की है। दोनों देश सीजफायर और बातचीत की मांग कर रहा है, लेकिन फिलहाल कोई भी देश सीधे युद्ध में उतरने की तैयार नहीं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट का यह संकट किस दिशा में आगे बढ़ता है। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।